फिर जहाँ पे आज हम बात करेंगे कि अगले 6 महीने की आपकी पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। सो वी ऑल हैव सीन दैट जून का एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद आपका जो भी आगे प्रक्रिया थी उस सब के बाद अगले 6 महीने आपको दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट को डेडिकेट करने हैं। Now, this video is going to be helpful for all those students who are going to appear in December. Maybe अगर वो first timers हैं तो उनको भी help मिलेगी। अगर वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ नंबर से उनका JRF रह गया है पिछले अटेम्प्ट में, तो उन्हें भी हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोज स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड नेट एंड आर एमिंग फॉर JRF, उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। सबसे पहले स्टूडेंट 6 मंथ्स के रोड मैप की अगर हम बात करते हैं तो आपको 6 महीने में क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। आपका सिलेबस क्या है उस पर आपका होल्ड होना चाहिए। 6 महीने में कितना सिलेबस कवर करने को टाइम देना है, कितना पेपर 1 को टाइम देना है, कितना पेपर 2 को टाइम देना है, हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन पेपर 1 पेपर 2 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट की आखिरी में रिविजन कैसे करना है, क्योंकि पढ़ हम सब कुछ लेते हैं लेकिन हमें एग्जाम से पहले याद बहुत कम रहता है। और तब बात आती है रिवीजन की, और तब बात आती है कि मैम हमने तो सिर्फ पढ़ा है और नोट्स नहीं बनाए, रिवीजन के लिए वापस से उन बुक्स को रेफर कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास बहुत कम टाइम है कि हम वापस से उन बुक्स को रिविजिट कर पाए। तो आपके सारे जो भी कंफ्यूजन्स हैं उन सब के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। I, Chandni Mulchandani, your faculty for Paper 2 Political Science, welcomes you all to this session. चलिए शुरू करते हैं आपका डिस्कशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम को समझते हैं हम। दीज आर सम डिटेल्स अबाउट माई सेल्फ। आई स्पेशलाइज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पब्लिक पॉलिसी एंड आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर नेट JRF एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न को हम समझें तो पेपर 1 आपका 100 नंबर का होता है, पेपर 2 आपका होता है 200 नंबर का। दैट इज 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ सॉल्व करने हैं एंड आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। तो क्या पेपर 1 को कम टाइम दिया जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट जिससे आपने मास्टर्स किया है, जिससे आप PhD करने जा रहे हो। मींस पेपर 2 में ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट अच्छा है और पेपर 1 में भी 10 यूनिट है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट है, दोनों में अच्छा स्कोर करना जरूरी है, तभी JRF सुनिश्चित हो पाएगा। अब कितना सेफ स्कोर है, कितने मार्क्स लेकर के आने हैं, सब्जेक्ट वाइज बहुत वेरी करता है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो मेरा ये मानना है पिछले साल के पेपर के ट्रेंड को देख करके कि आपको 110 से 115 सवालों के बीच सही क्वेश्चंस करके आने हैं पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके, राइट। तो जब आपको 110 से 115 सवाल चाहिए तो उस समय आपको किस पे ध्यान देना है कि कितने सवाल सही आप पेपर 2 से निकाल पा रहे हो, बचे हुए पेपर 1 से निकालने हैं। नाउ दिस बैलेंस यू हैव टू मेंटेन। बट जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पेपर 1 के 10 प्लस पेपर 2 के 10, 20 यूनिट्स पूरे के पूरे पढ़ के जाने हैं। यस, सवाल ये है कि क्या 6 महीने में 20 यूनिट्स पढ़ी जा सकती हैं? बिल्कुल पढ़ी जा सकती हैं, तभी NTA साल में 2 बार एग्जाम लेता है। आपके जैसे स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं और पेपर को क्लियर करते हैं। करना क्या है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फुल टाइम एस्पिरेंट भी हैं। तो सबकी प्रोग्रेस करने की जो स्पीड है वो अलग है, सबका पढ़ने का जो तरीका है वो अलग है और उस हिसाब से आपका आउटपुट भी वेरी करता है। यू हैव टू बी श्योर स्टूडेंट्स कि आपको ये 20 यूनिट 6 महीने में कवर करनी है। उसके लिए आपको हर रोज 3 घंटे देने पड़े, 5 देने पड़े, 6 देने पड़े, 8 देने पड़े या 10 देने पड़े, दैट आई कैन नॉट टेल यू, दैट एनी टॉपर कैन नॉट टेल यू, बट येस आई कैन टेल यू कि यू हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन पेपर 1 पेपर 2। तो एक दिन में दोनों पेपर पढ़ने का प्रयास करें। अभी से अगर आप शुरू करेंगे, अगले 6 महीने को अगर हम डिवाइड करें, अगले 6 महीने के डिवीजन की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की भी अभी हम बात करेंगे। अगर अगले 6 महीने के डिवीजन की हम बात करें तो 6 में से पूरे के पूरे 4 महीने आपको पढ़ने हैं, बाकी 2 महीने क्या करना है? 4 महीने में पेपर 1 पेपर 2 का जितना सिलेबस कवर कर सकते हो कर लेना। बचे हुए 2 महीनों में पढ़ना तो है ही है, स्टडी तो करनी ही करनी है बचे हुए 2 महीनों में, लेकिन स्टडी के साथ साथ थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना है रिवीजन को। एक्चुअली आई वुड से ये आप लास्ट के 1 महीने की स्ट्रैटेजी अपनी रख सकते हैं, लाइक 5th मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन, जहां पे आपको पढ़ना भी है प्लस रिवीजन भी करना है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करनी है।
लेकिन लास्ट का जो 1 मंथ है उसमें आपको पूरा फोकस स्टडी के साथ साथ रिविजन और प्रैक्टिस को देना है। और यहाँ पर स्टडी बहुत कम हो जाएगी, स्टडी सिर्फ उन टॉपिक्स की होगी जो कि रह गए हैं, फोकस रहेगा रिविजन और प्रैक्टिस पर। ऐसे आपको अपने शेड्यूल को डिवाइड करना है। सपोज आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आपने पेपर 1 की एक यूनिट उठाई हुई है, पेपर 2 की एक यूनिट उठाई हुई है। आप पेपर 1 और पेपर 2 को 2-2 घंटे टाइम दे रहे हैं। सपोज आपका पेपर 2 स्ट्रांग है तो पेपर 2 को आपने 2 घंटे का टाइम दिया, लेकिन आपने पेपर 2 की एक डिफिकल्ट यूनिट उठा ली और पेपर 1 की एक इजी यूनिट, ऐसे करके आप मिक्स मैच करके कॉम्बिनेशन बना के पढ़ सकते हैं। सो जब आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके नंबर ऑफ डेज ऐसे डिवाइडेड हो। थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स का कैलकुलेशन लगेगा। नंबर ऑफ डेज ऐसे डिवाइडेड हो कि आपने सपोज 20 यूनिट 6 महीने या 5 महीने में कवर करनी है, तो एक यूनिट को कितना टाइम देना है? इजी यूनिट को 3 दिन में अगर कवर कर रहे हो तो डिफिकल्ट को 6 दिन में। ऐसा आप टाइम टेबल अभी तैयार कर लो एंड बी श्योर स्टूडेंट्स, बिना प्लानिंग के बिना इकोनॉमिक प्लानिंग के हमारा देश नहीं चल पा रहा था, तो बिना प्लानिंग के आपका जो है शेड्यूल भी नहीं चल पाएगा। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ठीक है, ये तो मैम पढ़ना है, रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है, पता है, आपने कुछ नया नहीं बताया। इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करने हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। वो एलिमेंट्स हैं कि वीक में 6 दिन अगर आप पढ़ रहे हो, मंडे टू सैटरडे, तो आपको हर संडे अपना रिविजन को देना है। पूरा का पूरा संडे आपको रिविजन करना है जो आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है। नहीं तो एग्जाम के लास्ट टाइम में भूल जाओगे, नहीं तो एग्जाम से पहले जो भी पढ़ा है वो भूल जाओगे, राइट। एंड एक तो ये एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना है, हर संडे रिविजन को देना है। दूसरा, हर दिन की शुरुआत करने से पहले आधा घंटा, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स, जो आपने पिछले दिन में पढ़ा था, यानी मैंने कल जो भी पढ़ा था, आज के दिन की शुरुआत करने से पहले मैं आधा घंटा कल के दिन के नोट्स को रिवाइज करूंगी। नोट मेकिंग थोड़ी थोड़ी साथ में करते जाइए। आपके डाउट्स होते हैं, मैम नोट मेकिंग करनी है कि नहीं करनी? जी बिल्कुल करनी है। नोट मेकिंग करते जाइए। अगर आपको लग रहा है नोट्स बनाने हैं तो बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि नोट्स नहीं बनाने, बुक्स में अंडरलाइन करने से काम चल जा रहा है, दैट इज ओके। बट नोट मेकिंग का पर्पस समझिए कि नोट मेकिंग का पर्पस है आप सबके पास ये सारा का सारा कंटेंट रहना चाहिए टू रिवाइज व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर नोट्स। व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज योर नोट्स, देन आपको नोट्स तब काम पे आते हैं रिविजन के टाइम। सो नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन। चाहो बुक में लिख लो, चाहो शीट्स में लिखो, चाहो अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, जैसे भी करो, लेकिन वो आपके जो नोट्स हैं वो आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनको आप फटाफट रिवाइज कर सको लास्ट मोमेंट में। हर संडे जो मैं रिवीजन की बात कर रही हूँ, संडे के पहले संडे के रिवीजन में सपोज यूनिट नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, टाइम लगेगा। जब दूसरी बार पॉलिटिकल थ्योरी रिवाइज करोगे टाइम कम लगेगा, तीसरी बार करोगे टाइम और कम लगेगा, और जब एग्जाम से पहले करोगे तब ये मान के चलो कि बिल्कुल टिप्स पे आपका होगा कि अच्छा ये नोट्स में ये पेज पे मुझे ये जाकर के टॉपिक या डेटा या फैक्ट को देखना है। दैट इज इट, राइट। तो नोट मेकिंग का रेलेवेंस ये है। बुक्स कौन कौन सी रेफर करनी है मैं आपको बताती हूँ। हर एक यूनिट की अलग अलग किताबें हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप किताबों को पढ़ रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हो, बिल्कुल करनी चाहिए, किताबों से अच्छा और कोई सोर्स नहीं है। लेकिन बुक्स को रेफर करने का तरीका है, एनटीए ने आपको सिलेबस दिया है, उस सिलेबस को देखो और बुक्स को देखो। हर बुक पूरी शुरू से अंत तक नहीं पढ़नी है, जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बुक से कवर करो। एंड यहां पे पीवाईक्यूज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो कम से कम पिछले 5 सालों के, कम से कम पिछले 5 सालों के 5 इयर्स के पीवाईक्यूज को लगा लो। संडे को जब रिवीजन कर रहे हो, जो टॉपिक पढ़ा उसके पीवाईक्यूज लगाओ, पता चल जाएगा उस टॉपिक से क्या एडिशनल पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। पीवाईक्यूज के रेफरेंस से अपने नोट्स को आप अपडेट कर सकते हो, और पीवाईक्यूज के रेफरेंस से बचे हुए टॉपिक्स जो अनटच्ड हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स में कवर्ड नहीं हैं, उनको आप कवर कर सकते हो। जैसे कि यूनिट नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी, आप ओपी गौबा की किताब पढ़ सकते हैं। सेम इज विद पॉलिटिकल थॉट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में भी गौबा जी की किताब पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, पर लक्ष्मीकांत बहुत लेंदी किताब है, तो आपको खुद को वहां पे रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि जो टॉपिक्स रेलिवेंट है, पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, बस वही आपको पढ़ने हैं, राइट।
तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कुछ टॉपिक्स हैं न्यू जो कि PYQs में कभी कभी आपको देखने को मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में कवर्ड नहीं होते हैं, वहां पर आप इग्नू के नोट्स को रेफर कर सकते हो। इग्नू के नोट्स आर वेरी गुड सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन, राइट। पेपर 1 पेपर 2 दोनों रोज पढ़ने हैं। एंड कितने घंटे पढ़ना है, इसका जवाब हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होगा। अगर आपने सोच लिया है कि आपको नेट JRF करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रोज डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू कि आपने एक दिन सोचा पढ़ाई की और अगले दिन नहीं की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइट। अब थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 है थ्योरी, जिसमें आप पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं, राइट। ये टॉपिक्स सिलेबस को रेफर करने के लिए आपके सामने रखे गए हैं ताकि आप सिलेबस को अच्छे से समझो और सिलेबस को अपना बेसिस बना करके ही पढ़ो। अगला टॉपिक है पॉलिटिकल थॉट्स, जिसको आप WPT के नाम से जानते हैं। उसमें आपको थिंकर्स की डिटेल्स पढ़नी है। ये सारी डिटेल्स, ये सारे थिंकर्स आपको कवर करने हैं। सिमिलरली सेम पैटर्न पर आपको यूनिट नंबर 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पढ़नी है, जहां पे आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। उसका नाम NTA ने आपको दिया है, तो इससे बाहर के थिंकर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये थिंकर्स पढ़िए, PYQ को रेफर कीजिए। PYQ में कोई नया टॉपिक है तो उसको बस आपको अपडेट करना है या रेफर करना है अपने नोट्स में, राइट। फिर आता है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसके लिए आप JC जौहरी की किताब जो है अच्छी है, गेना जी की भी किताब अच्छी है, वो भी रेफर कर सकते हैं। उस किताब को रेफर करना है। फिर से मैंने कहा इन टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए। नेशनलिज्म के प्रकारों पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल रिजीम्स समझ लीजिएगा, ये आपको यूनिट नंबर 7 और 8 में भी हेल्प करेगा। पॉलिटिकल रिजीम्स ये ओवरलैपिंग टॉपिक है। सिमिलरली यूनिट नंबर 4 में एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जहां पे आप US, UK, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा के भी कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं। सो अगेन डू रिमेंबर दिस इज अ वेरी लेंथी टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सवाल इससे आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड 6th यूनिट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इन दोनों यूनिट्स के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी आपको देखते चलना है। इन दोनों यूनिट्स में करंट अफेयर्स से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़ से अपडेट रखना भी खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हर प्राइम मिनिस्टर के काल में कौन सी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया, कौन सी पॉलिसीज को एलिमिनेट किया गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किस फोरम पे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉफ्ट पावर क्या है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या है, ये सब टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। देन कम्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जिसको आप पॉपुलरली पॉलिटी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और काफी लेंदी यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आपको इसी यूनिट से समझ में आएगा। सो इस यूनिट को बिल्कुल मत छोड़िएगा और बहुत सारे सवाल भी आते हैं। देन आफ्टर दैट कम्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस। इसके लिए कोई एक किताब नहीं है, अलग अलग सोर्सेज हैं, तो यहाँ पे आप इग्नू के नोट्स रेफर कर सकते हो। और कॉन्सेप्चुअल सवाल कम, फैक्चुअल थोड़े ज्यादा आते हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया यूनिट से। नेक्स्ट कम्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन अ यूनिट जो बहुत स्टूडेंट्स के लिए आसान, इंटरेस्टिंग है और बहुतों के लिए डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, राइट। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। एंड देन लास्ट यूनिट इज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, जहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि करंट अपडेट्स पर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा फॉर दिस यूनिट एज वेल। करंट अपडेट्स, करंट क्या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कर रही है ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या फिर कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई भी टॉपिक न्यूज में है। सो ऑल दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। एंड विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन एंड आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। So this is it from my side. More lectures are upcoming. Stay tuned. Thank you so much.